हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में हम आपको हमारे यहाँ का बाहर का सीन दिखाने वाले हैं। एंजॉय कीजिए। स्नोइंग राइट नाउ और अभी जस्ट हम मंदिर के लिए निकलने वाले हैं। तो हम हमारी फ्रेंड अभी निकलने वाले हैं, तो हमने उसको बोला कि सही रहेगा अभी स्नो में निकलना। तो उसने कहा हाँ चलेगा, ज़्यादा स्नो नहीं हो रही। तो ये देखिए अभी स्नो का ये हाल है। और जब स्नो होती है ना तो ज़्यादा ठंड नहीं रहती है कंपैरिजन जब धूप ज़्यादा रहती है। तो अभी मतलब स्नो जब होती है ना 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड होती है, तो 34 30, तो उतनी ठंड नहीं रहती जितना मोस्टली यहाँ पे माइनस में जब टेम्परेचर जाता है। तो वैसा तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। अच्छा लगता है बट सफाई जब करनी पड़ती है ना तो हम लोगों की बैंड बजती है। बट यस, इतना अच्छा लग रहा है ना, लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। बहुत सुंदर दिखता है। ये देखिए दूर दूर तक, ये देखिए स्नो हो रही है। ये देखिए पेड़। Anna Tripathi is working. Wow. Wow, Anna did it. Anna, can you please spread the leaves? Wow, Anna. धीरे धीरे करना, धीरे धीरे स्प्रेड करना रहेगा जिससे ये एकदम बढ़िया बढ़िया दिखे, राइट। All around the tree. अन्ना ने फिर दिन में अपना ट्री, क्रिसमस ट्री जो था वो सेट कर लिया था। उसके बाद उसने बोला, और मेरी बड़ी बेटी मौली ने बोला कि आज मम्मा चलो टारगेट चलते हैं। तो क्योंकि उनको भी कुछ कुछ लेना था और हमें भी चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी। और ये क्रिसमस टाइम के बीच का ये ब्लॉग है जो हमें डालने में थोड़ा लेट हो गया था। क्रिसमस के लिए गिफ्ट वगैरह लेने आए हुए हैं और थोड़ा डेकोरेशन का आइटम, थोड़ा खाने पीने का, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को भी छुट्टियां चल रही हैं। फिर उसको अपना 2 दिन के लिए अपने कॉलेज भी जाना है, तो उसके लिए उसको कुछ खाने का आइटम चाहिए था। तो हम जस्ट उसको लेके गए थे। मैंने 1 का टाइम हो गया था PM का, तो उसको लेके गए थे क्योंकि उसमें थोड़ा और भी कम रहता है और अच्छा भी लगता है नाइट लाइट में सब देखने का। तो वहीं हम लोग अभी बस सामान लेके घूम रहे हैं। और क्रिसमस का टाइम ऑलमोस्ट जाने वाला है। ये मतलब कोई भी फेस्टिवल टाइम का जाने का टाइम रहता है ना, जैसे 1-2 दिन बचे हुए हैं क्रिसमस को आने में, तो वहाँ पे जो डेकोरेशन का आइटम रहता है ना वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। फिर वो हम लोग ख़रीद लेते हैं। हमको लौटने के बाद हमारा बिल्कुल मन नहीं था कुछ रोटी चपाती कुछ बनाने का। तो हमारे पास जो कुछ रखा हुआ था, तो हमने क्या किया, मेरे पास कैबेज रखा हुआ था ना, तो ये चॉपर था, इससे हमने कैबेज को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया था। ऑयल लिया था, थोड़ा बटर लिया था, तो उसमें ऑलिव ऑयल डाल के और बटर डाल के हमने कैबेज को उसमें कढ़ाई में डाल दिया। उसके बाद हमने पतला पतला ना बेल पेपर को काट लिया था और पालक को काट लिया था। कैबेज के साथ ही उसमें मिक्स करने वाले हैं, जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी सब्ज़ी और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। और ये देखिए हमने बेल पेपर और पालक को ना कैबेज के साथ डाल दिया और उसको मिक्स कर रहे हैं। एक्चुअली उस दिन ना हम वीडियो अपने हाथों से बना रहे थे क्योंकि हमने ट्राइपॉड नहीं लगाया हुआ था। ये आपको धीरे धीरे करके ही दिखा पा रहे हैं, एक एक चीज़ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से उसके बाद हमने जो ब्लैक बीन्स थी वो डाल दी हैं और इसको थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। और पहले ही हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और बीन्स में नमक थोड़ा रहता ही है, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था उसमें। तो इस तरह से ना ये हम मसाला तैयार कर रहे हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू वगैरह भी डाल सकती हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। और जैसे काली मिर्च पाउडर है ये भी डाल सकती हैं, तो हमने वो कुछ नहीं डाला था। और ये मसाला चिली सॉस है, तो ये हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, इससे ना थोड़ा सा हमें तीखा भी बनाना था। और तो मसाला चिली सॉस बहुत बेस्ट रहता है इस तरह का कुछ भी बनाने के लिए। तो हमने मसाला चिली सॉस डाल दिया है और फिर इसको हम अच्छे से चला के इसको सब्जी में ना मिक्स कर देंगे।
और हमने राइस सुबह बनाए हुए थे, तो जब हमें कुछ बनाने का हमने बोला ना मूड नहीं था ऐसा कुछ, तो राइस रखे हुए थे, तो राइस को हमें यूज़ करना था। तो चलो कुछ इस तरह से ही बना लेते हैं। तो उसके बाद जब सब्जी सब और बीन्स को डाल के पका लिया था, सॉटे कर लिया था, फिर उसमें हमने चावल डाल दिए हैं और चावल को मिक्स करेंगे जिससे चावल सभी सब्जी में और बीन्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये है चपातीस। सो चपातीस भी रखी हुई थी, तो बस वही हमने सोचा ना कि लेफ़्ट ओवर जो भी रखा हुआ है वही हमें यूज़ करना है। तो हमने चपाती को डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा चपाती में ना थोड़ा सेकने के बाद उसमें ना हमने केचप लगा दिया था। और अगर आपके पास चटनी है तो आप चटनी भी यूज़ कर सकती हैं। फिर उसमें हमने पूरा फिलिंग कर दी थी और फिर इस तरह से हम सेक रहे हैं। तो वो हमने पहले ही बना लिया था। तो इस तरह से ये ना सिक के तैयार होके निकला है। तो ये ना इसको हम टाको भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाको बेल है जो मैक्सिकन काइंड ऑफ फास्ट फूड स्टोर है, और तो वहाँ पे इस तरह के टाकोस मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स उनकी फीलिंग कुछ अलग रहती है। हमने अपना थोड़ा इंडियन टच देख के इस तरह से बना लिया। ठीक है कि हमने स्टार्टिंग से कैसे ये बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने चपाती को उलट पुलट करके हल्का हल्का सेक लिया है। उसके बाद हमने इसमें मसाला, चिली सॉस या कुछ और केचप वगैरह लगाना है वो लगा दिया है। चटनी लगा सकते हो। उसके बाद जो भी मसाला हमने तैयार किया हुआ था साइड पे हम रख देंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, आप पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। ऊपर है। उसके बाद हमने हाफ फोल्ड कर दिया ऊपर से। ये देखिए बटर भी हम लगा दे रहे हैं। बटर लगाने से क्या ना थोड़ा क्रंचीनेस आ जाती है ना, तो वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसके बाद ये हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया है और जिस साइड बटर लगाया था उस साइड सेक लिया। तो ये देखिए इस तरह से सिक के आ गया है और दोनों साइड ही हम सेक लेंगे। बहुत अच्छा दिखने में भी अच्छा लगेगा और क्रंचीनेस भी आ जाएगी। इस तरह हमने अपना पूरा दिन एंजॉय किया। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।